Hello students. Okay, here we are going to start new chapter. Okay, chapter number 8. Chapter number 8 workbook is in your part 2. हमारी टेक्स्ट बुक की दो पार्ट में वर्कबुक बांटी गई है। एक में चैप्टर 1 to 7 है और दूसरे में चैप्टर 8 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो यू हैव टू ब्रिंग योर पार्ट 2 वर्कबुक, मैथ्स वर्कबुक। ओके, नाउ यहाँ पे चैप्टर का नेम है हु इज हैवियर, क्या सबसे भारी है। यहाँ पे दो चीज रखी गई है और फिर उसे हम कंपेयर करना है कौन सी चीज हैवी है। जैसे हम पेंसिल रखते हैं और दूसरी साइड नोट का पेज रखते हैं, सो वी कैन नो, राइट, वी नो के पेज सबसे लाइट रहेगा और पेंसिल थोड़ी सी हैवी रहेगी। किसके कंपैरिजन में? पेज के कंपैरिजन में, राइट। और एक एग्जांपल, अगर आपके पास एक गिलास पानी है और मम्मा के पास, आपकी मदर के पास 1 बकेट, बाल्टी जिसे बोलते हैं, राइट, 1 बकेट फुल ऑफ वाटर है, पूरी बाल्टी भर दी गई। आपको बोला गया है कि जाओ वो बाल्टी उठा के रख दो। इज इट पॉसिबल? आप नहीं उठा सकते क्योंकि उसमें अप्रोक्सीमेटली 20 लीटर वाटर आता है, राइट। थोड़ी बड़ी सी बकेट हो, उसमें 20 लीटर वाटर की कैपेसिटी रहती है, तो वो थोड़ी हैवी हो जाती है। लेकिन अगर आपको बोला जाता है कि ये एक गिलास पानी आप वहां लेके आओ, तो आप इजीली कर सकते हो क्योंकि वो थोड़ा सा लाइट वेट रहता है, राइट। सो यहाँ पे ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कौन सी चीज हैवी है, कौन सी लाइट है। ओके, जो सबसे हैवी है, जो सबसे लाइट है, उसके बीच वाली थोड़ी सी हैवी है, थोड़ा सी लाइट है, ऐसे हम कंपेयर करने वाले हैं। ओके, सो कंटिन्यू। द क्वेश्चन इज राइट द नंबर्स 1 to 5। यहाँ पे जो भी चीजें दी गई है उसको हम नंबर देने वाले हैं। कैसे नंबर देंगे? फ्रॉम द हैवीएस्ट टू द लाइटेस्ट। जो सबसे भारी है उसको हम फर्स्ट नंबर देने वाले हैं। यहाँ पे हर एक में 5 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ ए नंबर में 5 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, बी में भी 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, सी में भी 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। सो हमें क्या करना है? इसको हम नंबर देंगे। कैसे? हैवीएस्ट टू द लाइटेस्ट। सबसे हैवी है उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे, 1 नंबर। ओके, वी लर्न ऑर्डिनल नंबर्स आल्सो। सो जो सबसे हैवी है उसको हम 1 नंबर देंगे। उससे थोड़ा कम वेट है उसे हम 2 नंबर देंगे। उससे भी थोड़ा कम है उसे 3 नंबर देंगे और उससे थोड़ा कम है उसे 4। और जो सबसे हल्का मींस लाइटेस्ट, लास्ट 5th नंबर पे क्या होगा? जो सबसे लाइट है, एकदम कम वेट है, उसे हम 5 नंबर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। दिस वन इज बॉल, बेड जिसे पलंग, राइट, बेड, लीफ पेड़ का पत्ता, बकेट बाल्टी, चेयर। ओके, सो इन सब में सबसे पहले किसको नंबर देने वाले? हैवीएस्ट। जो सबसे हैवी है उसको हम हैवीएस्ट बोलते हैं। ओके, मोर देन 2 और 3 ऑब्जेक्ट दिए गए हो और उसमें हमें हैवी ढूंढना है, तो उसे हैवीएस्ट, जो सबसे भारी है, उसे हम हैवीएस्ट कहेंगे। सो यहाँ पे सबसे हैवी कौन सी ऑब्जेक्ट होगी? बैट, राइट। पलंग जो भारी रहता है, अगर आप धक्का लगाओ तो भी नहीं हो सकता, उसे पुश करके खिसाना है तो आप नहीं कर सकते। सो सबसे हैवी है बैट। ओके, सबसे हैवी क्या है जिसको हम हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं? तो वो क्या है? जो सबसे हैवी है उसे हम 1 नंबर देंगे ना। उससे थोड़ा लाइट, बॉल है, लीफ है, बकेट है या चेयर है। सो चेयर भी वुडन की होती है, लकड़ी की बनती है, राइट, या प्लास्टिक की। सो ये उससे थोड़ा कम हैवी होगा। सो इसे हम देंगे नंबर 2। नाउ बकेट, लीफ एंड बॉल, कौन इन तीनों में से भारी है? हैवी कौन है? सो बकेट। So we give here number 3. Okay, clear? समझ में है? जो सबसे हैवी है उसको 1 नंबर देंगे, उससे थोड़ा कम वेट है उसे 2 नंबर देंगे, उससे भी थोड़ा कम वेट है उसे 3 नंबर देंगे। Now next, बॉल एंड लीफ, ये दोनों में से हैवी कौन है? So बॉल। ओके,
So we write here 4 and lightest. Last thing is lightest, जो सबसे कम वेट में है, सबसे हैवी है, उसे फर्स्ट 1 नंबर दे रहे हैं, और जो एकदम लाइट जिसका वेट बहुत कम है इन सब के सामने उसे अब 5th नंबर देंगे. ओके, सो हियर 1 2 3 4 and 5. Okay, clear? चलो, now next picture. Observe this all 5 pictures. I explain this one is a television, TV. Okay, or your computer screen, right? Here spoon जो आप किचन में यूज करते हो, ये हैंडकरचीफ, राइट, रुमाल, हैंडकरचीफ, ये नोट का एक पेज है, और ये किचन की एक छोटी सी कटोरी जिसे हम बॉल कहते हैं, राइट, छोटी सी बॉल. नाउ यहाँ पे कौन सबसे हैवी होगा, जिसको वेट ज्यादा है, इसको हम 1 नंबर देने वाले हैं, राइट. इन 5 थिंग्स में कौन सी थिंग सबसे हैवी होगी? सो आई ऑब्जर्व द पिक्चर, यू ऑल्सो ऑब्जर्व दिस पिक्चर. सबसे हैवी टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन होगी इन सब के सामने, राइट. सो वी गिव द नंबर हियर 1. ओके, नाउ स्पून, हैंडकरचीफ, this one is the not page or ball, kitchen ball, right? So this is heavy from the compare with this all. So here we write 2. Okay, compare with this all. Ball is very heavy, right? Here kitchen ball is heavy with compare with this all thing. So given the number 2. Now spoon, handkerchief and page. नोटबुक का एक पेज है, so इन तीनों में हैवी कौन होगा? स्पून, राइट. So we give the number 3 here. Now handkerchief and page, blank page है एक नोटबुक का. Okay, so which one is the heavy? Handkerchief. So write here 4, and जो सबसे कम वेट है, lightest, right? So give the number 5. Clear? चलो next. Here button is there, table, mango, key, and this one is brick. ईंट बोलते हैं, राइट. इसे जो हम कभी भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, रेती सीमेंट सब यूज करके बनाते हैं, कोई भी प्लेस बनाते हैं, तो वहां पे ब्रिक्स यूज की जाती है. ब्रिक्स मीन्स ईंट. ओके, सो बटन, टेबल, मैंगो, की एंड ब्रिक. विच वन इज द हैवीएस्ट? इन सब में सबसे हैवी किसका वेट है? क्या मैं बटन किसी के ऊपर थ्रो करूं तो उसे लगती है? नहीं, क्योंकि वो बहुत लाइट है. टेबल में उठा के फेंक नहीं सकती, वो थोड़ा सा भारी है वजन में. ओके, ये है मैंगो, राइट, वो भी एक फ्रूट है, वो भी इतना वेट नहीं है. ये की है, उसका भी उतना वेट नहीं है. और ये ब्रिक है. यहाँ पे सबसे हैवी कौन सी चीज होगी? ये टेबल, जो वुडन टेबल है. सो आई गिव द नंबर 1. ओके, उसके बाद बटन, मैंगो, की एंड ब्रिक. कौन सी चीज हैवी होगी? ब्रिक, राइट. ब्रिक आप लोगों ने देखी होगी, जहीं पे भी घर बनाते हैं तो वो लोग ब्रिक्स यूज करते हैं, राइट. नाउ हियर मैंगो, की एंड बटन. सो ऑब्वियसली मैंगो इज more than these two weight. Okay, so write the number 3. Now key and button. So key is heavy, so write here 4. and lightest जिसका बहुत कम वेट है उसको हम दे रहे हैं नंबर 5. Okay, clear? So what we have to do here? ये टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस वर्कबुक में दिए गए हैं. आप उसको सॉल्व अपने आप करोगे. कैसे? जो सबसे हैवी है उसको हम 1 नंबर देने वाले हैं, और जो सबसे लाइट है जिसका वेट कम है उसको हम 5 नंबर देने वाले हैं. ओके, सो 1 to 5 नंबर यू हैव टू गिव whichever thing is heavy, and 5 number give heaviest to lightest. Okay, so do this exercise in your textbook, sorry, in workbook and notebook. Okay, bye students.